अभी आप ऑब्जेक्ट के बारे में समझ चुके हैं। ऑब्जेक्ट होता क्या है? तो जिस पे काम होता है वो होता है ऑब्जेक्ट। यानी सब्जेक्ट होता है, सेंटेंस में क्या होता है? सब्जेक्ट होता है, वर्ब होता है, उसके बाद ऑब्जेक्ट होता है, कंप्लीमेंट होता है, एडवर्ब होता है। तो हम पहचान चुके हैं कि ऑब्जेक्ट क्या होता है, मतलब पहचानना सीख चुके हैं कि ऑब्जेक्ट क्या होता है। तो जिस पे काम होता है, मतलब जो काम करे सब्जेक्ट, और जिस पे काम हो वो होता है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या हो सकता है? तो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों केवल नाउन और प्रोनाउन हो सकते हैं। और सब्जेक्ट भी एक से ज़्यादा शब्द का हो सकता है, ऑब्जेक्ट भी एक से ज़्यादा शब्द का हो सकता है। तो ये बातें आपको याद होगा। ऑब्जेक्ट को पहचानने का सबसे आसान तरीका है वर्ब से व्हाट और होम पूछिए। अब देखिएगा, ऑब्जेक्ट होते हैं दो प्रकार के, एक को बोलते हैं डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, दूसरे को बोलते हैं इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ठीक है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है? तो थिंग एक्सप्रेसिंग वर्ड्स आर नोन एज डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। यानी थिंग को दिखाने वाले जो शब्द होते हैं वो होते हैं डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है? तो पर्सन एक्सप्रेसिंग वर्ड्स आर नोन एज इनडायरेक्ट। यानी पर्सन को दिखाने वाले जो शब्द होते हैं वो होते हैं इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। कहने का मतलब जब भी किसी सेंटेंस में दो ऑब्जेक्ट आ जाए, दो ऑब्जेक्ट आ जाए, एक ऑब्जेक्ट थिंग को दिखाए, एक ऑब्जेक्ट पर्सन को दिखाए, तो जो थिंग को दिखाएगा वो होगा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, जो पर्सन को दिखाएगा वो होता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। एग्जांपल से समझिएगा, जैसे सी इज टेलिंग मी अ स्टोरी। इस सेंटेंस में दो ऑब्जेक्ट हैं। जैसे सी इज टेलिंग मी अ स्टोरी, वो मुझसे एक कहानी कह रही है। तो सबको पता है जिसके बारे में बात हो वो होता है सब्जेक्ट। इज है हेल्पिंग वर्ब, ये टेलिंग है मेन वर्ब। ऑब्जेक्ट कैसे पहचानते हैं? तो व्हाट और होम का रिप्लाई जो होता है वो होता है ऑब्जेक्ट। सी इज टेलिंग, वो कह रही है, तो क्या कह रही है? कहानी, ये ऑब्जेक्ट। और किसे कह रही है? तो मुझसे, ये भी ऑब्जेक्ट। यानी सी इज टेलिंग तो होम, वो कह रही है, किससे कह रही है? तो मुझसे। और इसी से पूछेगा क्या कह रही है? व्हाट। इसी से पूछेगा व्हाट, तो इसका रिप्लाई आएगा स्टोरी। सी इज टेलिंग व्हाट अ स्टोरी होम मी। यानी दोनों ऑब्जेक्ट है। इस सेंटेंस में डबल ऑब्जेक्ट है, एक मी एक ऑब्जेक्ट है और स्टोरी एक ऑब्जेक्ट है। तो आपको पहचानना है कि कौन सा ऑब्जेक्ट डायरेक्ट है और कौन सा ऑब्जेक्ट इनडायरेक्ट है। तो सिंपल है, थिंग एक्सप्रेसिंग वर्ड्स आर नॉन एज डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और पर्सन को दिखाने वाले होते हैं इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो दो है, मी और स्टोरी। तो मी जो है ना, ये पर्सन को दिखाता है। किसको दिखाता है? पर्सन को। तो मी है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। स्टोरी थिंग को दिखाता है, तो ये है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। सिंपल। इसमें दो ऑब्जेक्ट है, मी और स्टोरी। मी इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और स्टोरी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। थिंग एक्सप्रेसिंग वर्ड्स एंड पर्सन एक्सप्रेसिंग वर्ड्स। पर्सन एक्सप्रेसिंग वर्ड, थिंग एक्सप्रेसिंग। अच्छा, पर्सन को दिखाने वाले कौन कौन से शब्द होते हैं? ये ध्यान में रखिएगा। पर्सन तीन होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन। पर्सन फर्स्ट पर्सन में आई वी, सेकेंड पर्सन में यू, और थर्ड पर्सन में कौन कौन होता है? ही, सी, इट और दे, या कोई भी नाम। ये जो होते हैं ये पर्सन को दिखाते हैं, इट को छोड़ करके ये सब पर्सन को दिखाते हैं। ठीक है, आई का ऑब्जेक्टिव केस होता है मी, वी का अस, यू का यू ही होता है, ही का हो जाता है हिम, सी का हो जाता है हर, दे का होता है THEM देम, और कोई नाम का सब्जेक्ट और ऑब्जेक्टिव के सेम होता है। तो जब भी ये सब आए ना जी, तो ये पर्सन वाले दिखाते हैं। पर्सन तीन होते हैं, फर्स्ट सेकंड और थर्ड। ये सब जब भी किसी सेंटेंस में आएंगे तो ये पर्सन को दिखाएंगे, और ये क्या होते हैं? पर्सन को दिखाने वाले इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। जैसे दूसरा अगर लिखेंगे यहाँ पे, पहला दूसरा दिखिएगा, रिया इज आस्किंग हिम अ क्वेश्चन। इसमें कौन सब्जेक्ट है? तो रिया, जिसके बारे में बात हो वो सब्जेक्ट है। रिया सब्जेक्ट है, इज हेल्पिंग वर्ब, आस्किंग मेन वर्ब, हिम भी एक ऑब्जेक्ट है, और क्वेश्चन भी क्या है? ऑब्जेक्ट है। रिया इज आस्किंग, पूछ रही है, किससे पूछ रही है? तो मुझसे। क्या पूछ रही है? तो क्वेश्चन, दोनों ऑब्जेक्ट है। ये होम का रिप्लाई, ये व्हाट का रिप्लाई। अब देखिए, दो ऑब्जेक्ट है तो कौन डायरेक्ट कौन इनडायरेक्ट? तो क्या है, ये हिम पर्सन को दिखा रहा है तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ये थिंग को दिखा रहा है तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। बिल्कुल सिंपल है। जब भी किसी सेंटेंस में दो ऑब्जेक्ट आए, जो पर्सन को दिखाए वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, जो थिंग को दिखाए वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो इससे ज़्यादा डायरेक्ट और इनडायरेक्ट नहीं होता है। चलिए और एग्जांपल्स देखते हैं, तब तक इतना आप नोट डाउन कर सकते हैं। तो देखिएगा,
यहाँ पे मैंने कुछ एग्जांपल्स लिखे हुए हैं जिसमें आपको पहचानना है कि कौन सा ऑब्जेक्ट डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और कौन सा ऑब्जेक्ट इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट पहचानते कैसे हैं? तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का मतलब क्या होता है? थिंग को दिखाने वाले शब्द। जो थिंग को दिखाए वो होता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट का मतलब क्या होता है? पर्सन को दिखाने वाले शब्द। जो पर्सन को दिखाए वो होता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, जो थिंग को दिखाए वो होता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। सिंपल। देखिए इस सब सेंटेंस जो दिया हुआ है इसमें ऑब्जेक्ट दिए हुए हैं, आपको पहचानना है कि डायरेक्ट है कि इनडायरेक्ट है। तो इसमें देखिए आई होता है सब्जेक्ट, टीच है वर्ब, और इसमें दो ऑब्जेक्ट हैं यू और इंग्लिश। आई टीच यू इंग्लिश, मैं आप लोगों को इंग्लिश पढ़ाता हूँ। अच्छा मैं पढ़ाता हूँ, क्या पढ़ाता हूँ? इंग्लिश। किसे पढ़ाता हूँ? आप लोगों को। तो दो ऑब्जेक्ट हैं, ये पहला ऑब्जेक्ट और ये दूसरा ऑब्जेक्ट। आपको पहचानना है कि कौन डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। तो थिंग को दिखाने वाला, इंग्लिश क्या है? थिंग। तो थिंग को दिखाने वाला ये है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब पर्सन एक्सप्रेसिंग वर्ड क्या है? ये है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। यू पर्सन को दिखा रहा है। सेम, सी ऑफर्ड मी अ चेयर, उसने मुझे एक चेयर ऑफर किया। तो यहाँ पे भी दो ऑब्जेक्ट, एक मी और एक होता है अ चेयर। सी क्या है? सब्जेक्ट है। ऑफर्ड क्या है? ये वर्ब है। इसमें है दो ऑब्जेक्ट अ चेयर और मी। ये पर्सन को दिखा रहा है, पर्सन एक्सप्रेसिंग वर्ड्स आर नोन एज इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और ये थिंग को दिखा रहा है तो क्या है? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो जब भी किसी सेंटेंस में दो ऑब्जेक्ट हो, एक पर्सन को दिखाए एक थिंग को दिखाए, पर्सन को दिखाने वाला इनडायरेक्ट, थिंग को दिखाने वाला डायरेक्ट। यहाँ पे सब्जेक्ट माई वाइफ गिव मी अ रोज, मेरी पत्नी ने मुझे गुलाब दिया। माई वाइफ क्या है? सब्जेक्ट है। गिव क्या है? वर्ब है, वर्ब। इसमें देखिए दो ऑब्जेक्ट है, मी और क्या? अ रोज। मी क्या है? पर्सन को दिखाने वाला है तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और रोज क्या है? थिंग को दिखा रहा है तो ये क्या है? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। बस ध्यान में रखिएगा दो ऑब्जेक्ट हो तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, बड़ा ही आसान है। इसमें देखिए सी लाइक्स मी, वो मुझे लाइक करती है। सब्जेक्ट कौन? सी। वर्ब कौन? लाइक्स। हम मी है एक ऑब्जेक्ट, वो पसंद करते हैं। किसे पसंद करते हैं? होम का रिप्लाई है। अच्छा बताइए ये डायरेक्ट की इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट? तो आप कहिएगा कि ये पर्सन को दिखाने वाला वर्ड है, ये इसलिए क्या है? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। आप कहिएगा कि ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, लेकिन ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं है, ये है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। क्यों है ऐसा? क्योंकि अगर सेंटेंस में एक ही ऑब्जेक्ट हो तो वो हमेशा होता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो नोट में आप इस सब के नीचे करके लिख सकते हैं कि सिंगल ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अगर सेंटेंस में एक ही ऑब्जेक्ट है तो वो हमेशा डायरेक्ट होता है, चाहे वो पर्सन को दिखाए चाहे वो थिंग को दिखाए। एग्जाम्पल देख लीजिए और लिख देते हैं 6 नंबर। सी इट्स अ समोसा, वो एक समोसा खाती है। अब देखिए इस सेंटेंस में एक ही ऑब्जेक्ट है, ये है सब्जेक्ट, ये है वर्ब, और सेंटेंस में एक ही ऑब्जेक्ट है, चाहे एक ही ऑब्जेक्ट है, एक ही ऑब्जेक्ट है। तो सिंगल ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज क्या? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। एक ही ऑब्जेक्ट है, चाहे पर्सन को दिखाए चाहे थिंग को दिखाए, वो होता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। दूसरा, रीना लव्स हिम, रीना हिम को लव करती है। तो इसमें रीना क्या है? सब्जेक्ट है। लव्स क्या है? वर्ब है। और इसमें हिम क्या है? तो हिम है ऑब्जेक्ट। ये पर्सन को दिखाने वाला है, फिर भी क्या है? ये है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। क्योंकि अगर सेंटेंस में एक ही ऑब्जेक्ट है तो वो डायरेक्ट है, चाहे पर्सन को दिखाए चाहे थिंग को दिखाए। याद रखिएगा जब भी दो ऑब्जेक्ट है तो पर्सन वाला इनडायरेक्ट, थिंग वाला डायरेक्ट, लेकिन सिंगल ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ये ध्यान में रखिएगा। चलिए, और ये भी ध्यान रखिएगा कुछ ऐसे वर्ब्स होते हैं जो डबल ऑब्जेक्ट को लेते हैं। जैसे यहाँ पे देखिएगा टीच एक वर्ब है, टीच, TEAC, ये कितने ऑब्जेक्ट को लेता है? डबल ऑब्जेक्ट को। ऑफर एक वर्ब है जो डबल ऑब्जेक्ट को लेता है, मतलब इसके बाद जनरली डबल ऑब्जेक्ट आ सकते हैं। गिव हो गया, सेंड हो गया, टेल हो गया, और क्या क्या हो सकता है? बाई हो गया, आस्क हो गया, ETC। तो ध्यान में रखिएगा
ये कुछ वर्ब्स होते हैं और भी वर्ब्स होते हैं, टीच, ऑफर, गिव, सेंड, टेल, बाय, आस्क, ये सब जनरली अपने बाद डबल ऑब्जेक्ट को लेते हैं। और जब भी डबल ऑब्जेक्ट आए तो पर्सन वाला इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और थिंग वाला क्या होता है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। चलिए नोट डाउन कर लीजिए इतना। अब हम पढ़ने वाले हैं कॉम्प्लीमेंट के बारे में। कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट क्या होता है जी? देखिए, जब भी कोई सेंटेंस लिखते हैं ना तो सबसे पहले सब्जेक्ट लिखते हैं, वर्ब लिखते हैं, उसके बाद ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के अलावा आप कॉम्प्लीमेंट भी लिख सकते हैं। तो बहुत ज़्यादा लोगों को कन्फ्यूज़न आता है, बहुत सारे बच्चों को कन्फ्यूज़न होता है कि ऑब्जेक्ट वर्ब के बाद, मतलब ऐसे याद कर लेते हैं कि सब्जेक्ट होता है, वर्ब होता है, वर्ब के बाद हमेशा ऑब्जेक्ट होता है। ऐसा नहीं, वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट भी आ सकता है, कॉम्प्लीमेंट भी आ सकता है, एडवर्ब भी आ सकता है, और भी चीज़ें आ सकती है। तो वी हैव टू लर्न अबाउट द कॉम्प्लीमेंट। हमें कॉम्प्लीमेंट के बारे में सीखना है। ऑब्जेक्ट हम पहचानना सीख चुके हैं। कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? तो डेफिनेशन के तौर पे क्या कह सकते हैं? डेफिनेशन के तौर पे कह सकते हैं कि कॉम्प्लीमेंट क्या है? द अवर्ड दैट गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट सब्जेक्ट। एक शब्द जो देता है इंफॉर्मेशन सब्जेक्ट के बारे में, यानी कोई भी वर्ड जो सब्जेक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन देता है इज कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट कहलाता है। यानी कोई भी वर्ड, वर्ब के बाद एक ऐसा कोई वर्ड आएगा जो सब्जेक्ट के बारे में बताएगा, उसी को बोल देंगे कॉम्प्लीमेंट या सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। प्रॉपर टर्म है सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। एग्जाम्पल देखिएगा जी, अगर लिखते हैं रमन इज अ डॉक्टर, रमन इज अ डॉक्टर, तो यहाँ पे रमन क्या है जी? जिसके, तो रमन है सब्जेक्ट, जिसके बारे में बात हो वो होता है सब्जेक्ट। ये है वर्ब। ऐसा नहीं कि वर्ब के बाद हमेशा ऑब्जेक्ट आता है, ये ऑब्जेक्ट नहीं है। ऑब्जेक्ट किसे पहचानते हैं? तो सबसे पहले यहाँ पे मेन वर्ब होना चाहिए। कोई भी हेल्पिंग वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट नहीं आता है। मेन वर्ब से व्हाट या हुम पूछते हैं, उसका जो रिप्लाई होता है वो होता है ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पे जो और डॉक्टर है ये किसके बारे में बता रहा है? तो ये जो और डॉक्टर शब्द है ये रमन के बारे में बता रहा है, ठीक है। तो कोई भी वर्ड जो सब्जेक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन देता है वो क्या होता है? कॉम्प्लीमेंट। तो यहाँ पे जो और डॉक्टर है वो क्या है? कॉम्प्लीमेंट है। कॉम्प्लीमेंट कहिए या सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट कहिए, ज्यादा सही रहेगा सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। दूसरा एग्जांपल देख सकते हैं, सी इज लेजी, सी इज लेजी, वो आलसी है। इसमें सी क्या है? सब्जेक्ट है, इज है वर्ब, और लेजी क्या है? लेजी क्या ऑब्जेक्ट है? नहीं, लेजी ऑब्जेक्ट नहीं है। लेजी जो वर्ड है वो सी के बारे में बता रहा है। तो कोई भी वर्ड अगर सब्जेक्ट के बारे में कुछ बताता है तो उसको बोलते हैं सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। तो ये है कॉम्प्लीमेंट। तो याद रखिएगा कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? जो सब्जेक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन देता है वो होता है कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। और दो बातें यहाँ पे देखिए, कॉम्प्लीमेंट के जहाँ पे यहाँ पे जो लेजी है ना ये है एडजेक्टिव। क्या है जी? लेजी एडजेक्टिव है। यहाँ पे जो डॉक्टर है ये है नाउन। तो बस ये भी लिख सकते हैं नोट में करके कि जब भी हम कोई कॉम्प्लीमेंट लिखते हैं, जब भी क्या लिखते हैं, कोई भी कॉम्प्लीमेंट लिखते हैं, तो कॉम्प्लीमेंट के जहाँ पे दो ही चीज़ें आ सकती है, या तो वो नाउन होता है या फिर वो क्या होता है? एडजेक्टिव। कॉम्प्लीमेंट समझ गए? यानी कोई भी वर्ड जो सब्जेक्ट के बारे में बताए, जो सब्जेक्ट के बारे में कुछ बताए वो होता है कॉम्प्लीमेंट। अब यहाँ पे देखिए कुछ एग्जांपल्स देते हैं। यहाँ पे आपको पहचानना है ऑब्जेक्ट। हम यहाँ पे हेडिंग डाल देते हैं कि ऑब्जेक्ट वर्सेस कॉम्प्लीमेंट। हमको पहचानना है कि कौन ऑब्जेक्ट है और कौन क्या है जी? कॉम्प्लीमेंट है। जैसे देखिए कुछ एग्जांपल्स यहाँ पे लिखते हैं मी। तो देखिए यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स लिखे हुए हैं। यहाँ पे आपको पहचानना है कि जो वर्ब के बाद चीज़ें लिखी हुई हैं, वर्ब के बाद जो भी लिखा हुआ है वो ऑब्जेक्ट है कि कॉम्प्लीमेंट है। तो ऑब्जेक्ट कैसे पहचानते हैं? तो वर्ब से पूछिए व्हाट या होम तो हो जाएगा ऑब्जेक्ट। अगर ये व्हाट या होम का रिप्लाई नहीं दे रहा है तो ऑब्जेक्ट नहीं है। अब कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? तो कोई भी ऐसा वर्ड जो सब्जेक्ट के बारे में कुछ बताए वो होता है कॉम्प्लीमेंट। सी इज बीटिंग हिम, वो उसे पीट रही है। सी है सब्जेक्ट, इज है वर्ब, हेल्पिंग वर्ब। दो वर्ब है तो इज हेल्पिंग वर्ब, बीटिंग क्या? मेन वर्ब। अच्छा वो पीट रही है, किसे पीट रही है? तो हिम को। तो जब भी वर्ब से पूछेगा होम, जब वर्ब से पूछेगा वो पीट रही है होम, किसे? तो उसे। तो यहाँ पे ये क्या है? ऑब्जेक्ट है। चलिए रिया क्या है? रिया इज माई फ्रेंड, रिया मेरी फ्रेंड है। रिया है सब्जेक्ट, इज है वर्ब, और माई फ्रेंड ऑब्जेक्ट है कि नहीं?
तो देखिए हम क्या बोले हैं कि जब भी कोई हेल्पिंग वर्ब आ जाए, बी ग्रुप, डू ग्रुप, हैव ग्रुप या कोई भी हेल्पिंग वर्ब आ जाए, इसके बाद कभी भी ऑब्जेक्ट नहीं आता। अच्छा, माई फ्रेंड कौन है? रिया है, यानी माई फ्रेंड किसके बारे में बता रहा है? रिया के बारे में। तो ये जो माई फ्रेंड है ये क्या है? कॉम्प्लीमेंट है। यानी माई फ्रेंड कौन है? तो रिया, यानी ये जो वर्ड है रिया के बारे में बता रहा है। तो कोई भी वर्ड जो सब्जेक्ट के बारे में बताए उसको बोलता है कॉम्प्लीमेंट, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। दिस मार्कर इज ब्लू, तो सब्जेक्ट कौन? दिस मार्कर। इज क्या है? ये वर्ब है। अब पहले भी बता चुके हैं कि हेल्पिंग वर्ब के बाद कभी भी क्या नहीं आता है? ऑब्जेक्ट नहीं आता है। तो ये ऑब्जेक्ट नहीं है, ये क्या है? कॉम्प्लीमेंट है। ब्लू, ब्लू क्या है? ब्लू किसके बारे में बता रहा है? तो ब्लू बता रहा है इस मार्कर के बारे में कि ये मार्कर क्या है? ब्लू है। तो ब्लू जो वर्ड है इस सब्जेक्ट के बारे में बता रहा है, इसलिए इसको बोलते हैं कि ये कॉम्प्लीमेंट है। कॉम्प्लीमेंट या सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। माई फ्रेंड स्कोल्ड्स मी, मेरा फ्रेंड मुझे डांटता है। स्कोल्ड का मतलब डांटना, तो माई फ्रेंड है सब्जेक्ट, स्कोल्ड है वर्ब, डांटता है मुझे। अच्छा, किसे डांटता है? मुझे। तो इससे पूछेगा किसे? होम, तो होम का रिप्लाई क्या आ रहा है? मी, तो मी क्या है? ऑब्जेक्ट है। यानी व्हाट और होम का रिप्लाई जब भी आए तो वो होता है ऑब्जेक्ट, और जब भी आगे कोई वर्ब के बाद कोई ऐसा वर्ड है जो सब्जेक्ट के बारे में बताए तो वो होता है कॉम्प्लीमेंट। तो ध्यान रखिएगा, ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट बहुत ही आसान है, इससे आप पहचानना सीख गए हैं, बहुत आसान है जी। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट में कोई दिक्कत नहीं आएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड अगर अच्छा लगा हो तो शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।